नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुट गए हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर 8 फरवरी से बिहार की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वे बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, तब तक यही डटे रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव बहुत जरूरी है और इसके लिए जमीन पर उतरकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी हार के बाद भले ही पार्टी को झटका लगा हो, लेकिन वे इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनका मानना है कि बदलाव की लंबाई लंबी है और इसके लिए धैर्य और संगठन दोनों की जरूरत होती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर इस यात्रा के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे और अपने बिखरते संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। यह यात्रा 8 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगी, यानी 6 दिनों वे लगातार जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं और नेताओं और आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे। चुनाव के बाद जन स्वराज पार्टी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कई कार्यकर्ता और नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। कुछ लोग दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर की यह यात्रा उन लोगों को रोकने और संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश है। हालांकि इस यात्रा को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह दौरा कर रहे हैं। उनका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करना है, ताकि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रशांत किशोर पंचायत चुनाव को भी विधानसभा चुनाव की तरह ही गंभीरता से लड़ना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के अंदर जो समीक्षा हुई, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी संगठन की बताई गई। बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क की कमी और जमीनी पकड़ कमजोर होने को हार की बड़ी वजह माना गया। अब प्रशांत किशोर इसी कमी को दूर करना चाहते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव के जरिए प्रशांत किशोर एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग तैयार करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर पंचायत स्तर पर मजबूत संगठन बन जाता है तो वही संगठन आगे चलकर लोकसभा विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। यही वजह है कि वे अब रणनीति के तहत खुद मैदान में उतरकर संगठन को दिशा देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की यह यात्रा 8 फरवरी को चंपारण से शुरू होगी और 13 फरवरी को वैशाली में खत्म होगी। पहले चरण में वे करीब आधा दर्जन जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे न सिर्फ पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे, बल्कि आम जनता से भी संवाद करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टी में क्या कमियां रह गई और आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यह जन स्वराज पार्टी की पहली बड़ी रणनीति है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी के कुनबे को फिर से संगठित करना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना है। वही राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत किशोर के लिए यह यात्रा सिर्फ संगठन बचाने की कवायद नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता दोबारा साबित करने का भी मौका है। चुनावी हार के बाद उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यात्रा उनके लिए जनता से सीधे जुड़ने और भरोसा दोबारा जीतने का भी मंच बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशांत किशोर की यह नई यात्रा उनके राजनीतिक भविष्य को कितनी मजबूती देती है। क्या वे अपने बिखरते संगठन को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या पंचायत चुनाव में जन स्वराज कोई मजबूत उपस्थिति दर्ज कर पाएगी? और क्या यह यात्रा भविष्य की बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों की नींव बनेगी? वैसे इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।